एक ही बच्चों, स्वागत है आपका फिर से दिलीप क्लासेज में। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो थे उन भौतिक प्रदेशों का वर्णन कर रहे थे। उसको हमने भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था। 3 भागों का हम पहले वर्णन कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है चौथा प्रदेश। चौथा प्रदेश जो आएगा उसका दक्षिण का हाड़ौती प्रदेश या फिर कहे कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है। लिखिए हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार या फिर कहें कि दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार, ये दक्षिण पूर्वी पठार जो है हाड़ौती का पठार के दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें, ये पठार जो है, बात करें कि पठार जो है उन पठारों का निर्माण जो है लावा से निर्मित होता है। सॉरी, पठारों का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो है उस ज्वालामुखी के निकलने से होता है। पठार हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, उनका निर्माण जो होगा वो आपका ज्वालामुखी निर्मित होगा। और ज्वालामुखी जो है उस ज्वालामुखी से आपके निकलता है क्या? लावा। तो उस लावा से निकलने से होगा। मैंने पहले भी बताया था, इसी लावा से ज्वालामुखी के निकलने से पहाड़ों का निर्माण होता है, इसी से पठारों का निर्माण। अगर मान लीजिए ज्वालामुखी एक केंद्रीय भाग से निकल रहा है और केंद्रीय भाग से तेज गति से उसमें वृद्धि हो रही है, तेज गति से वृद्धि है, तो वो पहाड़ों का निर्माण करेगा। पहाड़ जो है उन पहाड़ों का निर्माण करेगा। और मान लीजिए ज्वालामुखी में लावा आ रहा है, ज्वालामुखी में लावा का उद्गार होता है और वो एक दरारी रूप में, एक दरार के रूप में हो रहा है और धीमी गति से हो रहा है, तो वो आपका किसका निर्माण करेगा? पठार का निर्माण करेगा। ये ज्वालामुखी जो लावा जो निकलता है, लावा 2 प्रकार से निकलता है। एक तो दरारी भाग से और दूसरा आपका देखा जाए केंद्रीय भाग से उद्गार। ठीक है, दरारी भाग से केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग का मतलब तेज गति होंगे तो यहाँ पर्वतों का निर्माण होगा। और इसे दरारी भाग से होने के कारण ये दरारी भाग जो है ये निर्माण करता है किसका? पठारों का निर्माण करता है। ये दरारी भाग जो है, ये आपका दरारी भाग जो होगा ये आपका क्रेटेशियस जो है, क्रेटेशियस युग का उदाहरण है। ठीक, ये आपका जो है क्रेटेशियस युग का उदाहरण है। और क्रेटेशियस युग जो है ये जो आपका भाग, ये भाग आपका पाया जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है उस गोंडवाना, क्योंकि धरातल जो था पृथ्वी हमने 2 भागों में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बांटा था। मध्य का भाग जो था आपका, वो आपका अपने जलीय राशि, जो छोटी जलीय राशि थी उसमें उसको विभाजित कर दिया था। तो ये जो है आपका हाड़ौती का पठार, पठारों का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी से निर्माण होगा तो ज्वालामुखी में क्या आएगा? लावा आएगा। लावा 2 प्रकार से आता है, एक लावा दरारी भाग से आ सकता है और एक लावा आपका केंद्रीय भाग से आ सकता है। दरारी भाग से जो लावा आता है वो पठारों का निर्माण, और केंद्रीय भाग से जो लावा आता है वो लावा पहाड़ों का निर्माण करता है। अब बात ये कि दरारी भाग जो होता है, ये लावा जो दरारी भाग का लावा जो होता है, ये दरारी भाग आपके क्रेटेशियस का युग जो है वो क्रेटेशियस युग का है। और बात की जाए कि क्रेटेशियस युग जो है आपका किसका? गोंडवाना लैंड जो है, उस गोंडवाना लैंड का क्या है आपका भूभाग पाया जाता है। अब बात करें कि इस जो आपका हाड़ौती का पठार या दक्षिण पठार जो है, इस पठार में आपकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो होगी इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, हाड़ौती का पठार जो है क्योंकि दरारी उद्गार होता है, लावा निकलता है, जिन क्षेत्रों में लावा आता है उस लावा में निकलने पर जो आपका उद्गम जो होगा या मिट्टी का निर्माण जो होगा कैसी होगी? काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो है चिकनी वालों काली मिट्टी होती है। इस काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी की विशेषता होती है कपास जो है, कपास के लिए अच्छी होती है। चावल आप कर सकते हो, कपास कर सकते हो, गन्ना कर सकते हो, चाय कॉफी जो है उनके लिए आप इसको कर सकते हो। जब मिट्टी आएगी, मिट्टी का जब हम वर्णन करेंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे हम कि मिट्टी का जो होता है वो किस प्रकार से मिट्टी होती है। अब बात यह है कि ये जो मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें दक्षिण का हाड़ौती जो पठार आपका है, दक्षिण का हाड़ौती पठार जो है, उस हाड़ौती पठार में देखा जाए उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक विंध्य कगार, एक दक्कन कगार भूमि। देखिए इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, विंध्य कगार भूमि और दक्कन कगार। विंध्य कगार भूमि और दक्कन
कगार भूमि। ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र है, आपने ये हाड़ौती का पठार जो है, इस हाड़ौती के पठार को आपने देखा है, इस हाड़ौती के पठार को आपने दो भागों में बांटा है। उन दो भागों में आपने जो बांटा है, दक्कन का कगार भूमि क्षेत्र और दूसरा जो है विंध्यन का कगार भूमि क्षेत्र। अब विंध्यन का कगार भूमि क्षेत्र जो है, ये बलुआ पत्थरों से निर्मित होता है। ये जो है बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, आपका जो विंध्यन कगार भूमि जो क्षेत्र है, उस विंध्यन कगार भूमि में तो आपके पाए जाते हैं बलुआ पत्थर। अगर दक्कन का कगार भूमि बात करें तो ये जो होता है, इसमें आपके स्लेटी पत्थर जो है, उन स्लेटी पत्थरों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, हाड़ौती का पठार जो है, उस हाड़ौती के पठार को आपने दो भागों में बांटा, एक विंध्यन कगार भूमि, एक दक्कन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि है जिसमें बलुआ पत्थरों का, हाँ विंध्यन कगार भूमि जो है उसमें बलुआ पत्थरों का निर्माण हुआ, और ये दक्कन भूमि जो है इसमें आपके सलेटिया पत्थर होते हैं। सलेटिया जैसे पत्थर होते हैं, ये पत्थर जिन्हें हम बोल सकते हैं, उन सलेटिया पत्थरों से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। इन दो क्षेत्रों में, एक विंध्यन कगार भूमि, एक दक्कन का स्लेट भूमि। अब इस भाग में कुछ और विशेषता हैं, वो विशेषताएं आप लिख लीजिए। जैसे लिखिए, अच्छा इसमें जनसंख्या की अगर बात करें, देखो क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल आपके 7% क्षेत्रफल, ये हाड़ौती का पठार प्रदेश जो है 7% क्षेत्रफल रखता है, तथा जनसंख्या जो है वो जनसंख्या आपके 11% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती का पठार जो है, ठीक है, जनसंख्या में निवास करती है। टी आपको बताई दिया, अगर इस क्षेत्र में देखी जाए तो मिट्टी जो है, मिट्टी आपको जो देखी जाए अधिकतर कैसी, काली मिट्टी जो है, वो काली मिट्टी आपको देखने के लिए मिलती है। कुछ विशेषता और है इस पठारी भूभाग की, वो लिख लीजिए आप। इस प्रदेश के भौतिक उच्चावच की विविधता अधिक होने के कारण, भौतिक उच्चावच की विविधता अधिक होने के कारण टोपोग्राफी अधिक बनाई जाती है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी जो है वो टोपोग्राफी आपके अधिक बनाई जाती है। ये भौतिक उच्चावच जो होगा, भौतिक उच्चावच के कारण, भौतिक उच्चावच जो है, उस भौतिक उच्चावच के कारण आपके जो है टोपोग्राफी जो है, वो टोपोग्राफी अधिक मात्रा में आपके बनाई जाती है। ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड जो क्षेत्र, उस बुंदेलखंड क्षेत्र के वहां तक विस्तृत है या फैला हुआ है। बुंदेलखंड जो है आपके मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर बात करें कि दक्षिण के क्षेत्र में एक चीज और आपको देखने के लिए मिलती है, जो मैं आपको बताऊं, एक चीज और दक्षिण के क्षेत्र, इस क्षेत्र को मैं आपको मिटा देता हूं। इस क्षेत्र में ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार आपको देखने को लिए मिलता है। ये ऊपर माल का पठार जो है, आपने सुना होगा तो एक बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था, उस बिजोलिया किसान आंदोलन में इस ऊपर माल का पठार जो है, इस ऊपर माल के पठार पर एक पंचायत का जो है मन्नालाल सरपंच द्वारा इस पर एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा था ऊपर माल के पठार पर, जिस पर रियासत पुलिस ने जो उन पर गोलियां वोलियां चला दी, वहां पर बरसा दी। तो ये जो है ऊपर माल का पठार जो है, ये ऊपर माल का पठार भी आपके कहाँ पाएगा, एक हाड़ौती के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर एक बात देखो, अगर इसे देखा जाए, वैसे आवश्यकता नहीं है आपको, मैं और चीजें लिखा देता हूं, जैसे समुद्र तल से औसत ऊंचाई की अगर बात करें, औसत ऊंचाई तो लगभग 300 मीटर आपको ये जो है इसकी औसत ऊंचाई, हाड़ौती का पठार जो है, उस हाड़ौती के पठार की आपको लगभग 300 मीटर की औसत ऊंचाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, हाड़ौती का पठार जो है, दो पत्थर को दो नाम लिखो, जैसे एक बलुआ पत्थर,
भोलवा पत्थर और गुलाबी गुलाबी पत्थर जो है आपका निकाला जाए, आपसे पूछा जाए जैसे गुलाबी का है, कई तरह के अलग अलग पत्थर, जैसे कि अगर उसकी बात की जाए कि सतरंगी संगमरमर आपके कहाँ मिलता है, तो अजमेर में देखने को मिलता है। सफ़ेद आपका जो है सफ़ेद संगमरमर, जो गुलाबी संगमरमर जो है आपका वो का, तो अलग अलग क्षेत्रों पर वैसे कि पत्थर जो है आपको अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग देखने के लिए इनकी बात जब आएगी, वहाँ आपके जो खनिज जो आएंगे उन खनिजों में हम इन सब की बातें आपको करेंगे, उनकी बातें बता देंगे। अच्छा, टोपोग्राफी आपको लिखा था, उसका मतलब लिख लेना है ना, उच्चता यानी कि उच्चता से विविधता संबंधी वाला क्षेत्र, जो ऊंचा नीचा जो क्षेत्र पाया जाता है विविधता संबंधी वाला क्षेत्र जो है वो आपका टोपोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके जो थे दो भाग थे आपके। ठीक, इसके बाद ये देखिए आपका जो था राजस्थान की जो थी, राजस्थान जो था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो थे, हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में हमने बांटा था। उन 4 भागों में जो उन 4 भागों का आपको जो नाम लिखा दिया है, मरु प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का प्रदेश। इन चारों प्रदेशों के मध्य जो 4 प्रदेश आपको बताए थे कि मरु प्रदेश, ये मरु प्रदेश क्या है, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश क्या है, इन चारों प्रदेशों की हम व्याख्या कर चुके हैं। प्रत्येक प्रदेश की विशेषता हम बता चुके हैं कि मरु प्रदेश में विशेषता क्या है, अरावली में क्या है, मैदानी में क्या है, हाड़ौती क्षेत्र में क्या है। इनको कुछ भागों में भी बांटा था, उन भागों का भी वर्णन जो है हम कर चुके हैं इन चारों भागों का। यहाँ आपको एक सारणी छोटी सी बना के दिखाई है। इस सारणी में ये दिखाया गया कि भाई राजस्थान की जो है उस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने 4 भागों में बांटा गया, उन 4 भागों में कितने कुल भूभाग, आपका जो क्षेत्रफल है राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है, उस वर्ग किलोमीटर अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो इस क्षेत्रफल में उस कुल भूभाग का, इस भूभाग का मरु प्रदेश में कितना है, अरावली में, मैदानी में और हाड़ौती प्रदेशों में कितने कितने प्रतिशत। जनसंख्या जो है आपकी, अगर जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या की बात करें तो लगभग 6.86 करोड़, 6 आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, करोड़ जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मरु प्रदेश में, जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है, अरावली में कितना है, मैदानी में कितना, पहाड़ी प्रदेशों में, इन प्रदेशों में इन जनसंख्या का कितना भाग जो है उस भाग को दर्शाएगा। जैसे देखिए पहला मरु प्रदेश जो है, उस मरु प्रदेश में कुल भूभाग, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल भूभाग का 61% भाग कहाँ है, अकेले मरुस्थल में। उस 61% भाग में मात्र 40% जो क्या है जनसंख्या आपके निवास करती है। बाकी आप तो देखिए और जिले बढ़ गए, अनूपगढ़ बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, करो वो बढ़ गए, कई जिले देखा जाए तो इस भूभाग जो है मरु भूभाग जो था पहले इसमें 12 जिले कर रखे थे, अब वर्तमान में आकर देखा जाए तो इसमें 14 जिले जो हैं, वो 14 जिलों का इसमें प्रयोग आपको, सॉरी 14 नहीं 15 जिले जो हैं, उन 15 जिलों का मरु प्रदेश जो 15 जिले हो चुके हैं। तो 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद आता है सेकंड जो आपका आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसमें कुल भूभाग का अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो 9% भाग आपका घेरता है। यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के, राजस्थान के कुल भूभाग या कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग वो घेरता है। उस 9% भाग में लगभग 10%, 9% भाग में आपकी 10% जो है वो जनसंख्या क्या करती है, लगभग निवास करती है। यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो कुल भूभाग का 9% घेरता है और उस 9% भाग में 10% आपकी जनसंख्या निवास करती है। मैदानी भागों को देखा जाए तो ये मैदानी भाग जो है, इन मैदानी भागों में ध्यान रखना जनसंख्या क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या फिर भी है। मैंने पहले बताया था जहां आपके उपजाऊ भूभाग अधिक होंगे, जहां उपजाऊ भूभाग होगा, जलवायु जहां आपकी अच्छी होगी, रहने की सुविधाएं आपको अच्छी होगी, आपको कृषि कार्य करने के लिए अच्छा मिल जाए, जल की व्यवस्था आपको मिल जाए, मैदानी भाग एक तरह से अधिकतर आपको मिल जाए, उन क्षेत्रों में जनसंख्या, तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इसमें लगभग 23% भूभाग घिरे हुए, मात्र मैदानी भाग जो है 23% भाग आपके कुल भूभाग का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कुल 23% भाग घिरा हुआ है। उस 23% में राजस्थान की सबसे ज्यादा 23% में 39%, 39
39% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अब एक तरह से देखा जाए, ये आपको 40 दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा तो 40% निवास करती है, लेकिन ध्यान रखिए 40% आपके 61% भूभाग पर है और यहाँ मात्र 23% भाग, 23% भाग में उसमें 40 के बराबर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो मैदानी प्रदेशों में ही पाया ना भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो मैदानी प्रदेशों में, या फिर कहें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो भी कहाँ पाई जाती है आपके मैदानी प्रदेशों में। आपसे क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में कौन से प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो देखिए मरु प्रदेश में 40%, अरावली में 10, मैदानी में 39 और हाड़ौती में 10। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है, तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा मरु प्रदेश। फिर सुन लो एक बार, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस प्रदेश में निवास करती है, मरु प्रदेश में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजस्थान में क्षेत्रफल के भाग को देखते हुए इस क्षेत्रफल के प्रतिशत को, राजस्थान में क्षेत्रफल के भूभाग जो है उस भूभाग के प्रतिशत को देखते हुए सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है, तो सबसे ज्यादा निवास कहाँ करती है, आपके मैदानी भाग जो है उन मैदानी भागों में करती है। उसके बाद लास्ट आपका बढ़ता है हाड़ौती जो है, हाड़ौती का प्रदेश जो है पठार के प्रदेश के हैं, दक्षिणी पठारी प्रदेश आते हैं हाड़ौती में। इस हाड़ौती के प्रदेश में 7% भूभाग है। हाड़ौती का प्रदेश जो है राजस्थान के कुल भाग या राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग जो है वो भाग आपका निर्धारित करता है या वो भाग आप लेता है, और उस 7% भूभाग में आपके जनसंख्या जो है वो लगभग जनसंख्या कितनी पाई जाती है, 10% जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि ये राजस्थान के जो है भौतिक प्रदेश हैं, कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल है और ये कुल जनसंख्या है। ये मैं आपको यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये आपके जो लिख रहा है ये देखो एक बार, ये सारणी जो है इसको आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आप लेते हो। हाँ, तो यहाँ आपका ये जो प्रदेश हैं ये प्रदेश आपके कंप्लीट होते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।